हाय एवरीवन। जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि मैं हर वीक लाऊंगी थाली ऑफ द वीक, तो इस बार मैं लेकर आई हूँ राजस्थानी लंच थाली। तो मैंने बनाया है राजस्थानी थाली में राजस्थानी कढ़ी, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, राजस्थानी आलू प्याज की सब्जी, बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा और साथ में है हमारे पास केर सांगरी का अचार और लहसुन की चटनी। तो चलिए बनाते हैं अब राजस्थानी थाली। इससे पहले मैं बना रही हूँ राजस्थानी कढ़ी। वेल आपको पता होगा कि राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती कढ़ी बहुत अलग अलग तरह से बनती है। तो आज हम बना रहे हैं राजस्थानी कढ़ी। इसके लिए एक बड़े बर्तन में आप दही, बेसन, हल्दी, मिर्च और नमक डाल के आपस में मिक्स कर लीजिए। फिर जितनी दही है आपकी उसका ट्रिपल अमाउंट यानी 3 गुना पानी डालकर अच्छे से फेंटिएगा ताकि जो बेसन है उसमें कोई भी गांठ ना बचे। उसके बाद एक कढ़ाई लीजिएगा, उसमें तेल गरम करके जीरा, राई और मेथी दाना डाल के अच्छे से उसे पकाइएगा। जब ये तीनों चीज़ें भुन जाएं तब आप उसमें जो दही का बैटर आपने बनाया है वो डालिएगा और बहुत अच्छे से उसे कई टाइम तक चलाइएगा। तकरीबन 40-50 टाइम्स आपको उसको चलाना है अच्छे से, ताकि एक तो कोई भी लम्स ना बचे और ना ही आपकी कढ़ी फटे। राजस्थानी कढ़ी में कोई पकौड़ी नहीं डाली जाती है, तो यही इसकी फाइनल रेसिपी है। इसे चलाते रहिए, तकरीबन आधे घंटे तक इसे पकाइए और आपकी राजस्थानी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर से आप मिर्ची का तड़का मार सकते हैं। थोड़ा सा घी लीजिएगा, उसमें खड़ी लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च डालकर जब आपकी कढ़ी पूरी बन जाएगी तो उसमें तड़का मार दीजिएगा। इसके बाद मैं बना रही हूँ वो चीज़ जिसके बिना राजस्थानी थाली अधूरी है, दाल बाटी चूरमा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है पंचमेल दाल, जिसे पंचरत्न दाल भी कहते हैं। इस दाल में 5 अलग अलग तरह की दाल होती है। तूर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और चना दाल। इस दाल को मैंने तकरीबन 10 घंटे भिगोकर रखा है। अब इसे हम उबालेंगे। एक कुकर में ये दाल डालिएगा, उसमें दुगना पानी डालिएगा। फिर आप उसमें नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर डाल के अच्छे से चलाइएगा और उसे बंद करके कुकर को उसे 3 से 5 सीटी तक दीजिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि दाल पूरी तरह से गल गई है। जब दाल गल जाएगी तो अब हम इसका तड़का बनाएंगे। एक कढ़ाई में घी और जीरा डाल के भूनेगा। फिर उसमें आप लहसुन डालिएगा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर अच्छे से उसे भूनिएगा। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं तो उसमें आपने जो उबाली हुई दाल है वो डालेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप इसके ऊपर से अब ऐड कर सकते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक बढ़ा लीजिएगा, थोड़ी हल्दी भी और डाल सकते हैं और मिर्च भी। और फिर इसे अच्छे से घोटिएगा। मेरे पास ये पोटैटो मैशर है, इससे मैं घोट रही हूँ। आपके पास और कुछ हो तो अब दाल को अच्छे से घोटिएगा ताकि खड़ी ना रहे दाल। फाइनली इसकी गार्निशिंग करने के लिए आप इसके ऊपर से धनिया डालिएगा और दाल को तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाइएगा। अगर पतली लगे तो पानी डाल के आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये दाल बिल्कुल सही लग रही है। तो अब हमारी दाल हो गई है रेडी। दाल रेडी करने के बाद अब चलते हैं हम बाटी का आटा मलने। बाटी के आटे के लिए आपने गेहूं का आटा लिया है। जितना गेहूं का आटा है उससे 1/4 आपको सूजी लेनी है। उसमें आपको नमक डालना है और आपको इसे गर्म पानी से मलना है। अच्छे से गूंथ लीजिएगा। आप इसमें अजवाइन और सौंफ भी डाल सकते हैं। ये तैयार है हमारा आटा गूंथकर। इसे कुछ देर रख दीजिएगा, 10 से 15 मिनट। मैं बाटी को अप्पम मेकर में बनाऊंगी। अगर आपके पास बाटी स्टैंड है उसमें बना लीजिएगा, अवन है उसमें बेक कर लीजिएगा, या कुछ भी नहीं है तो गैस पे तवे पर भी आराम से बन सकती है। आप जो आटा है उसकी बॉल्स बनाइएगा गोल गोल करके अच्छे से, और फिर आपका अप्पम मेकर जो है उसमें हल्का से घी से ग्रीस करिएगा और बाटी के बॉल्स को रख दीजिएगा। इस अप्पम स्टैंड को अब आप गैस पे रखिएगा, धीमी आंच पे रखिएगा ताकि अंदर से भी बाटी पके
और इसे कवर करके आप धीमी आंच पे पकाइएगा। पहले एक साइड पक जाएगी आपके 5 से 10 मिनट में, उसे चेक कर लीजिएगा, तो फिर उसे पलट के दूसरी साइड पका लीजिएगा। अब बनाएंगे हम चूरमा। तो इसके लिए आप सबसे पहले आटा लीजिएगा, जितना आटा है उससे 1/4 आप सूजी लीजिएगा और घी डालिएगा और इसको भी आप गर्म पानी से गूंथ लीजिएगा। इसमें और बाटी के आटे में ये फ़र्क है कि बाटी के आटे में नमक, अजवाइन और सौंफ भी डलती है, इसमें वो नहीं डलता है। अच्छे से गूंथने के बाद ये रेडी हो गया हमारा चूरमा का आटा। अब आप एक पैन में देसी घी लेकर उसे गरम करिएगा। फिर जो चूरमा का आटा बना है उसकी बॉल्स बनाकर इस घी में उसे अच्छे से डीप फ्राई करिएगा। जब ये डीप फ्राई हो जाए तो इन्हें बाहर निकालकर थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। मिक्सी के एक जार में आप थोड़ी शुगर लीजिएगा, जितना आपका आटा था उसका 1/4 शुगर लीजिएगा और उसमें आप थोड़ी सी इलायची डाल दीजिएगा। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, मैंने साबुत इलायची लिया है और थोड़े से बादाम। ये तीनों चीज़ें आपस में एक साथ पीस लीजिएगा तो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। इसके अंदर जो चूरमा के बॉल्स हैं वो डाल दीजिएगा और इसे मिक्सी में पीस लीजिएगा। ये तैयार है हमारा आटे का चूरमा। अब बना रही हूँ मैं राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी। सबसे पहले गट्टा बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है बेसन। एक बोल में बेसन, उसमें हल्दी, मिर्च, नमक और दही और तेल डाल के उसे अच्छे से मल लीजिएगा आटे की तरह। उस आटे से फिर ऐसे लंबे लंबे रोल्स बनाकर आपको रखने हैं। एक पैन में गर्म पानी लेकर उसे उबालना है। जब पानी उबल जाए तो उसमें ये गट्टे के रोल्स डालकर उन्हें अच्छे से उबालना है। ये उबल गए हैं हमारे गट्टे के रोल्स। जब ये ठंडे हो जाए तो इन्हें पीसेस में काट लीजिएगा। अब गट्टे की ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 चीज़ें लेंगे। एक है दही और दूसरा है प्याज लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। हमने लिए हैं खड़े मसालों में जीरा, राई, मेथी दाना, लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च और स्टार एनीस। एक कढ़ाई में हम जो खड़े मसाले हमने इससे पहले लिए हैं वो सारे डाल के अच्छे से उन्हें भूनेंगे। जब ये मसाले भुन जाए तो इसमें हम प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो अच्छे से भूनेंगे। जब ये दोनों चीज़ें भुन जाएगी तब हम गैस को बंद करके उसमें हमारी दही डालेंगे। अच्छे से प्याज के पेस्ट में दही को मिलाते हुए हम गैस को फिर से ऑन करेंगे, पर इस बार एकदम लो फ्लेम पर रखेंगे और इसे पकाएंगे। जब थोड़ी देर तक दही प्याज के पेस्ट में अच्छे से घुल जाएगी ताकि वो फटे ना, तब हम उसमें डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर। इस सब को मिलाते हुए हम इसमें डालेंगे वो गट्टे जो हमने पहले बनाए थे। अब गट्टे की सब्ज़ी को हम इस तरीके से पकाएंगे कि जितना अभी आपको पानी का लेवल दिख रहा है वो तकरीबन आधा हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके गट्टे पक चुके हैं और ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है। ये तैयार है हमारी गट्टे की सब्ज़ी। अब हम आखिरी सब्ज़ी बना रहे हैं जो कि है हमारी आलू प्याज की राजस्थानी सब्ज़ी। इसकी रेसिपी बाकी आलू प्याज की सब्ज़ी से थोड़ी अलग है। इसके लिए आपको प्याज, लहसुन, अदरक का एक पेस्ट बनाना है, कुछ आलू उबालने हैं, कुछ प्याज काटनी है और कुछ टमाटर भी काट के रखने हैं। पहले आप एक कढ़ाई में तेल लेकर उसमें जीरा पाउडर डालिएगा। फिर उसके अंदर आप प्याज डालिएगा जो आपने काट के रखी है। जब वो प्याज भुन जाए तब आप उसमें प्याज, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के अच्छे से भूनिएगा। जब वो भी भुन जाए तो आप उसमें टमाटर का पेस्ट डालिएगा। टमाटर का पेस्ट को अच्छे से भुनने के बाद आप उसमें जो उबले हुए आलू हैं उसे बारीक बारीक काट के डाल दीजिएगा। उसके ऊपर से आप उसमें धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च ये सब डालेंगे और अच्छे से सब्ज़ी को चलाएंगे। जितना भूनेंगे उतना ही सब्ज़ी अपना तेल छोड़ेगी और उतना ही पकेगी। जब सब्ज़ी पकने वाली होगी तब आप उसके ऊपर से गरम मसाला और अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ही खट्टा सा स्वाद आता है सब्ज़ी में। और इसकी गार्निशिंग धनिए से करके आप इस सब्ज़ी को पकाइएगा अच्छे से। अब बना रही हूँ मैं बाजरे की रोटी।
तो इसके लिए मैंने डाला है बाजरे का आटा, नमक और इसे हम गर्म पानी से गूंदेंगे। इसको बनाने के लिए आप बेलन का इस्तेमाल ना करके हाथ से ही बनाइएगा। ये रोटी कैसे बनेगी ये मैं किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटीज में, पर इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान है। सो तैयार है हमारी राजस्थानी थाली। इसमें सब कुछ हमने जो भी बनाया है वो आपको दिखाया है। जो चीज़ मैंने एडिशनली ऐड करी है वो है केर सांगरी का अचार और लहसुन की चटनी। केर सांगरी मुझे कहीं भी दिल्ली एनसीआर में मिला नहीं, जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसके बिना तो राजस्थानी थाली अधूरी है। तो केर सांगरी का अचार मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, वो वैसे भी मेरे घर हमेशा रहता है, तो वो अचार रखा है मैंने। और लहसुन की चटनी मैं जो ट्रेड फेयर गई थी वहाँ से लाई थी। तो हम खा रहे हैं अब अपनी टेस्टी राजस्थानी थाली। आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी और बताइएगा कि कैसी बनी है। नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे थाली ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।